चलिए दोस्तों, मैप्स IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो आपको दिया जा रहा है वो जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख झीलें हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किन किन देशों में इनका विस्तार है। तो यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में आज आपको वीडियो दिया जा रहा है। प्रमुख जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दे दी जा रही है। तो जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के इस क्षेत्र में जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है इसमें कम झीलों का विस्तार है। जो ये क्षेत्र है, जो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर झीलों का विस्तार ज़्यादा है, छोटी छोटी झीलें बहुत सारी हैं। तो ये जो पश्चिम भाग है इसमें चूँकि झीलें तो हैं लेकिन विश्व स्तरीय झीलें यहाँ पर नहीं हैं। तो आइएगा, जो फर्स्ट राउंड में आपको आते हैं तो यहाँ आइएगा, जो इटली वाला क्षेत्र है, ये चूँकि भूमध्य सागर वाला क्षेत्र है, ये इटली है। इटली के इस क्षेत्र में आएगा तो एक झील आपको मिलेगी और इस झील का नाम है, ठीक है, चूँकि ये प्रमुख झील है, इटली देश की है, ठीक है। गर्डा नाम की एक झील है, गर्डा नाम की एक झील है, इटली देश में है। तो गर्डा नाम की एक छोटी सी झील है जो इटली देश है, इटली देश में इसका विस्तार है। गर्डा नाम की एक लेक है यानी कि झील है। तो गर्डा झील की जो लोकेशन है वो इटली देश में है, यानी कि इटली देश में इसका विस्तार है। विशेषता चूँकि ऐसी नहीं है, चूँकि एंडोलूसिया नाम का एक छोटा सा प्लेन है जो पॉन नदी के द्वारा निर्मित यहाँ मैदानी क्षेत्र है, उस मैदानी क्षेत्र में ये झील अवस्थित है। गर्डा नाम की एक झील है, किस देश में है? इटली देश में इसका विस्तार है। अब आगे आइएगा तो यहाँ पर आएंगे, जो चूँकि आल्प्स पर्वत के उत्तरी क्षेत्र वाला जो भाग है, यहाँ पर एक झील है, चूँकि विश्व स्तरीय झील है। ऐसे ही अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है, प्रमुख झील है। और यही झील चूँकि प्रमुख इसकी विशेषताएं भी हैं। ये जो झील है, ठीक है, जेनेवा नाम की एक झील है, जेनेवा नाम की एक झील है, जेनेवा झील है, जेनेवा झील है। इसका विस्तार फ्रांस और स्विट्जरलैंड देश में है। तो ये जो झील है, दो देशों में इसका विस्तार है, फ्रांस में भी है। जेनेवा नाम की झील का विस्तार फ्रांस में भी है और स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है, इन दो देशों में इसका विस्तार है। यानी कि 60% जो भाग है वो स्विट्जरलैंड में है और 40% जो भाग इसका है ये जो फ्रांस देश है इसमें इसका विस्तार है। यानी कि 40% भाग इसका फ्रांस में है और 60% इसका विस्तार स्विट्जरलैंड देश में है। इस झील की प्रमुख विशेषताएं, जो इस झील के तट पर अवस्थित जो विश्व प्रसिद्ध जो शहर हैं, जेनेवा नाम की झील है, जेनेवा नाम का शहर है, यहाँ पर एक शहर मिलेगा। इस क्षेत्र में आएंगे तो इस क्षेत्र में एक लुसाने नाम का शहर मिलेगा। और इस झील के दक्षिणी वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर एक शहर मिलेगा। यानी कि विश्व स्तरीय तीनों प्रमुख शहर हैं जो विश्व स्तरीय हैं। जेनेवा नाम की झील है, जेनेवा झील के तट पर ये अवस्थित शहर हैं, विश्व प्रसिद्ध ये तीनों शहर हैं। तो जेनेवा झील का विस्तार फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है, विश्व स्तरीय ये झील है। और इस झील से यहाँ जो अवस्थित जो प्रमुख शहर हैं इनके बारे में लोकेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये जो तीन विश्व प्रसिद्ध शहर हैं, ये जो क्षेत्र है, ये जो शहर दिख रहा है नीचे वाला, ये जेनेवा नाम का ही एक शहर है, जेनेवा नाम का शहर है। इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये वाला जो शहर है ये लुसाने नाम का एक शहर है, लुसाने, ठीक है, लुसाने नाम का एक शहर है, ये लुसाने नाम का शहर है। ये वाला जो शहर है विश्व प्रसिद्ध शहर है, मॉन्ट्रियक्स नाम का एक शहर है, मॉन्ट्रियक्स नाम का एक शहर है। तो ये वाला जो शहर है मॉन्ट्रियक्स नाम का एक शहर है। चूँकि ये जो शहर जेनेवा नाम का जो शहर है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। UN के कुछ जो अभिकरण हैं, जैसे WHO का मुख्यालय हुआ, रेड क्रॉस का मुख्यालय हुआ, वो जेनेवा नाम के शहर में अवस्थित है, इनके मुख्यालय हैं। लुसाने नाम का शहर इसी झील के तट पर है। और जो मॉन्ट्रियक्स नाम का जो शहर दिख रहा है ये आर्द्र भूमि से संबंधित, यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के नाम से उसे जाना जाता है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के नाम से उसे जाना जाता है। मॉन्ट्रियक्स जो रिकॉर्ड है उसमें विश्व में जहाँ जहाँ पर भी जो वेटलैंड वाले क्षेत्र थे, आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र थे,
वहाँ पर इनको रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि विश्व के पूरे जहाँ पर आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड वाले क्षेत्र थे किस देश में कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये जो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड है वो इसी शहर से संबंधित है, मॉन्ट्रियक्स नाम के शहर से संबंधित है। जेनेवा झील, चूँकि ठीक है, तो ये जेनेवा नाम की झील है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित है। लोकेशन में जो 3 विश्व प्रसिद्ध जो शहर दिख रहे हैं, लुसाने हुआ, जेनेवा हुआ और मॉन्ट्रियक्स हुआ, तो इन शहरों की लोकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर अवस्थित ये झील है। उसके बाद ये जो जेनेवा नाम की झील है, इसके जस्ट पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी झील है, इस क्षेत्र में मिलेगी। छोटी सी झील है, कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है, झील का नाम है कॉन्स्टेंस। ये जो झील है ये कॉन्स्टेंस नाम की झील है, कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है, कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है। इस झील का विस्तार, चूँकि छोटी सी झील है तो इस झील का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से जो एक छोटा यानी कि जो फ्रांस देश है, इस झील का विस्तार 3 देशों में है। कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है, छोटी सी झील है, 3 देशों में इसका विस्तार है। वो यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो 3 देश हैं, जो स्विट्जरलैंड नाम का देश है, ठीक है, जर्मनी नाम का एक देश है और एक ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। तो जो कॉन्स्टेंस लेक है, इस झील का विस्तार यूरोप महाद्वीप के 3 देशों में है। वो 3 देश कौन से हैं? स्विट्जरलैंड नाम का देश है, जर्मनी नाम का देश है और ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है। 3 देशों में इसका विस्तार है, यही विशेषता ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी। कॉन्स्टेंस झील का विस्तार 3 देशों में है, ठीक है। तो ये जेनेवा झील के जस्ट जो पूर्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक छोटी सी झील है, कॉन्स्टेंस नाम की एक झील है। अब आइएगा, जो चूँकि आपको जो पिछला वीडियो दिया गया होगा उसमें एक हंगेरियन नाम का प्लेन आया था, ठीक है, हंगेरियन नाम का एक प्लेन आया था जिस प्लेन से होकर के डैन्यूब नदी प्रवाहित हो रही थी। और पिछले वाले वीडियो में चूँकि आपको दिया गया होगा कि जो हंगेरियन नाम का जो प्लेन है वो किन किन देशों में या किन किन पर्वतीय क्षेत्रों से ये घिरा हुआ है। तो इसी क्षेत्र में ये जो हंगेरियन नाम का प्लेन है, इस प्लेन में एक छोटी सी झील है, बालाटन नाम की एक झील है, बालाटन नाम की एक झील है, बालाटन। तो जो बालाटन झील है वह इस झील का विस्तार हंगेरियन प्लेन से संबंधित है और जो हंगेरियन प्लेन है उसका विस्तार मुख्य रूप से जो हंगरी नाम का देश है, हंगरी नाम का देश है, इसमें इसका विस्तार है। तो बालाटन नाम की झील किस देश से संबंधित होगी? हंगरी देश में इसका विस्तार है, ठीक है। तो अब चूंकि इस क्षेत्र में ऐसी विशेष झीलें, विश्व स्तरीय झीलें नहीं है। अब आइएगा इस क्षेत्र में आएगा तो ये चूंकि यहाँ पर विश्व स्तरीय झीलें हैं, जो ये वाला जो क्षेत्र है ये बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है, ये बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है, बाल्टिक सी वाला क्षेत्र है। और ये वाला जो क्षेत्र चूँकि पिछले वीडियो में आया होगा, ये व्हाइट सी वाला क्षेत्र है, व्हाइट सी वाला ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में झीलों का विस्तार ज़्यादा है। और जो रूस देश है, यहाँ की जो 2 विश्व स्तरीय झीलें हैं, यहाँ आइएगा तो इस जो ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर का ये वाला जो भाग है ये फिनलैंड की खाड़ी है। फिनलैंड की खाड़ी के जस्ट पूर्व में एक झील है, ठीक है, यहाँ पर एक झील है, ठीक है, लाडोगा नाम की एक झील है, लाडोगा नाम की एक झील है, ये लाडोगा नाम की झील है। इसी झील के जस्ट और पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर एक ओनेगा नाम की झील मिलेगी, ओनेगा नाम की एक झील मिलेगी। दोनों झीलें जो रूस देश है जिसका विस्तार यूरोपियन महाद्वीप में है, ठीक है, यानी कि उराल पर्वत के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। 2 विश्व स्तरीय झीलें हैं, एक लाडोगा नाम की झील है, दूसरी ओनेगा नाम की झील है। तो जो रसिया देश है, रसिया देश की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम बैकाल झील है। चूँकि वो साइबेरियन वाले क्षेत्र में आपको नेक्स्ट वीडियो आगे दिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगी। जो यूरोपियन वाला भाग है यहाँ पर 2 विश्व प्रसिद्ध झीलें हैं। तो जो लाडोगा नाम की झील है ये रसिया देश की है, यानी कि रसिया में है। और बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी झील है
ये दूसरी सबसे बड़ी झील है, यानी कि बैकाल झील के बाद रूस देश की सबसे बड़ी जो झील है वो बैकाल झील है, और विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील भी है। तो बैकाल झील के बाद जो रूस देश की जो दूसरी सबसे बड़ी झील है उसका नाम है लैडोगा झील है। चूँकि ये जो झील है, इस झील के यहाँ से चूँकि ये जो दोनों झीलें हैं आपस में नहरों के द्वारा इनको जोड़ दिया गया है, तो ये जो झीलें हैं, ओनेगा नाम की झील व्हाइट सागर से जुड़ी हुई है, लैडोगा नाम की झील फिनलैंड की खाड़ी यानी कि बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। इसी झील के जस्ट इस क्षेत्र में, झील के तट पर नहीं है, झील से थोड़ा जो कि नहरों के द्वारा इसको जोड़ा गया है, तो उसी क्षेत्र में, इस झील के जस्ट इस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध शहर जो रूस का है, जो चर्चाओं में भी रहता है, सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम का एक शहर है, ये विश्व प्रसिद्ध शहर है। तो इसी झील के, चूँकि इसी झील के दक्षिण में तट पर अवस्थित है, तो सेंट पीटर्सबर्ग शहर का संबंध किससे हो गया है? जो लैडोगा नाम की झील है, लैडोगा नाम की झील है, इसी के तट पर अवस्थित है। ओनेगा नाम की जो झील है, ठीक है, पेट्रोजाविक्स नाम का एक शहर है, यहाँ पर मिलेगा, रूस का शहर है पेट्रोजावोडस्क नाम का एक शहर है। तो पेट्रोजावोडस्क नाम का शहर रूस का शहर है, किस झील के तट पर मिलेगा? ओनेगा झील के तट पर मिलेगा। और लैडोगा झील के तट पर विश्व स्तरीय शहर है, सेंट पीटर्सबर्ग नाम का शहर है। पॉलिटिकल आएगा तो वहाँ पर आपको विशेष जानकारी इन शहरों के बारे में आपको दे दी जाएगी। अब आइएगा, तो जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड नाम का जो देश है। यहाँ पर आइएगा तो स्वीडन देश में, ठीक है, इस क्षेत्र में आइएगा, स्वीडन देश में, ठीक है, ये वैनेरन नाम की एक झील है, और इसी झील के जस्ट पूर्व में मालेरन नाम की एक झील है, मालेरन नाम की एक झील है। और यहाँ पर आइएगा दक्षिणी वाले भाग में, तो जो वैतर्न नाम की झील है, यानी कि वैतर्न नाम की जो झील है, ये मिलेंगी। इन तीनों झीलों का संबंध स्वीडन देश से है, ठीक है। बैनर नाम की झील है, मालेरन नाम की झील है, और वैतर्न नाम की झील है। ये जो तीनों झीलें हैं, इन तीनों झीलों का संबंध किससे हो जाएगा? इन तीनों झीलों का संबंध स्वीडन नाम का एक देश है, ठीक है, स्वीडन देश से इनका संबंध है, यानी कि तीनों झीलें स्वीडन देश में इनका विस्तार है। अब एट लास्ट में आइएगा, तो चूँकि जो फिनलैंड नाम का जो क्षेत्र है, ये जो फिनलैंड देश है, इस फिनलैंड देश को चूँकि एक विशेष नाम दिया जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, यानी कि हजारों झीलों के देश के नाम से किसे जाना जाता है? फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। चूँकि इस क्षेत्र में बहुत सारी झीलें फैली हुई हैं, लेकिन उन झीलों में, इस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी झीलें फैली हुई हैं, लगभग 18 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर झीलें हैं, 18 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर झीलें हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी झीलें फैली हुई हैं, उन झीलों में से एक झील यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, और एक झील यहाँ पर मिलेगी। दोनों झीलें फिनलैंड की हैं, और जो ये दोनों झीलें हैं, इन झीलों को जो नाम दिया गया है, एक इनारी नाम की एक झील है, इनारी नाम की एक लेक है, और ये वाली जो झील है, ये उलू नाम की एक झील है। ये दोनों झीलें हैं स्वीडन यानी कि फिनलैंड देश की हैं। कौन कौन से हो गए हैं? इनारी नाम की एक झील हो गई है, उलू नाम की एक झील हो गई है। इन हजारों झीलों में से 18 लाख से ज़्यादा झीलों में से 2 बड़ी झीलें हैं, जिनका नाम है उलू और इनारी, ठीक है। तो ये जो दोनों झीलें हैं, ये दोनों झीलें, ठीक है, किस देश में हैं? ये फिनलैंड देश में हैं। फिनलैंड नाम का एक देश है, और फिनलैंड को एक विशेष नाम दिया जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। यानी कि हजारों झीलों का देश इसे नाम दिया जाता है। ये कि विशेष नाम है।
इन झीलों की उत्पत्ति, हजारों झीलों का जो देश है वो फिनलैंड को नाम दिया जाता है। इन झीलों की उत्पत्ति जो 4 हिमयुग आए थे, अंतिम हिमयुग में इन झीलों की उत्पत्ति हुई थी। तो फिनलैंड को एक विशेष नाम दिया जाता है, हजारों झीलों का देश नाम दिया जाता है। 2 प्रमुख झीलें हैं, इनारी नाम की एक झील है, इनारी नाम की एक झील है और उलू नाम की एक झील है। तो जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में ये प्रमुख झीलें आपको डायग्राम में दिखाई गई हैं। कैस्पियन सागर का विशेष डायग्राम आपको दिया जाएगा, तो एट लास्ट में कैस्पियन सागर का जो विशेष डायग्राम है एट लास्ट में आपको दिया जाएगा। वीडियो के अंत में जितने यूरोप महाद्वीप में अभी नदियां हैं, अभी मैदानी क्षेत्र हैं, शहर हैं और कुछ विशेष फैक्ट वाले डायग्राम हैं, तो वो डायग्राम देने के बाद एट लास्ट में आपको जो कैस्पियन सागर है उसका एक विशेष डायग्राम आपको दिया जाएगा। तो ये यूरोप महाद्वीप में ये प्रमुख झीलें हैं, ठीक है। इन झीलों के बाद अब आइएगा इस क्षेत्र में, चूँकि जो क्षेत्र आपको दिखाने जा रहे हैं इस क्षेत्र का आपको एक विशेष डायग्राम ही दिया जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये प्रेरीज घास का मैदान है, वो स्टेपीज घास के मैदान है। तो ये स्टेपीज नाम का जो घास का मैदान है, स्टेपीज नाम का जो घास का मैदान है, ठीक है, ये घास का मैदान है, ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस मैदान का डायग्राम विशेष रूप से आपको अलग से दिया जाएगा। और इस क्षेत्र में चूँकि जो पिछला वीडियो आपको दिया गया होगा उसमें पुस्ताज नाम का एक हंगेरियन प्लेन में पुस्ताज नाम का एक घास का मैदान आया था। तो यहाँ पर कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, तो मैदानी क्षेत्रों में जो मुख्य जो स्टेपीज घास का मैदान है इसका विस्तार यूरेशिया क्षेत्र में है, तो इसका डायग्राम आपको अलग से दे दिया जाएगा। तो ये यूरोप महाद्वीप की ये प्रमुख झीलें हैं, इनका स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ले लिया होगा। चलिए, तो ये यूरोप महाद्वीप की प्रमुख झीलें थीं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नदियों के बारे में डायग्राम दिया जाएगा। नदियों को डायरेक्ट नहीं, कुछ जो विशेष नदियां हैं, नदियां जो यूरोप महाद्वीप में जितनी नदियां हैं सभी को आपको डायग्राम दिया जाएगा। लेकिन जो विश्व स्तरीय नदियां हैं जैसे वोल्गा नदी है, डैन्यूब नदी है, राइन नदी है, इनके डायग्राम आपको अलग अलग करके दिए जाएंगे। तो तब तक आप वीडियो का इंतज़ार करिएगा, ठीक है, और कमेंट्स करके लिखिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू।